अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। देखो मैंने है ना पहले ही बोली थी कि खटारा है ना इस तरह की गंदगी वाइटी पे करती है और दूसरे ही दिन ना निकल के भाग जाती है पिकनिक करने के लिए। बोली थी ना मैंने ये बात लाइव में बैठ के ही, और वही हुआ। इन लोगों ने कम्युनिटी लगाई और फिर ये लोग निकल गए पिकनिक करने के लिए। खटारा जब तेरी इतनी फटती है तो तू ऐसी हरकतें करती क्यों है? क्यों उंगली करती है लोगों को ताकि लोग आए तेरे कपड़े उतारे? कितनी तू बेगैरत है ना खटारा। हमने बड़े ब्लॉगर देखे हैं जो लोग मतलब कंट्रोवर्सी करते हैं, कंट्रोवर्सी कर करके चैनल चलाते हैं, बहुत ब्लॉगर देखे, लेकिन तेरे से गिरे हुए ब्लॉगर नहीं देखे जो खुद के ही कपड़े उतरवा के अपना चैनल चलावे। तू तो इतनी बेगैरत है ना, सच्ची में बहुत तू नाम रोशन कर रही है अपनी कंट्री का, अपने खानदान का। लानत है खटारा तेरे पर। गोंचू का बोलता है, गाना गा रहा है खटारा के लिए कि तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से, तुझे मेरे यार खटारा बोलती है। आज बड़ा प्यार आ रहा है। क्या छिछोरापना मचा के रखे है तुम लोग। उम्र देखो अपनी, इतने तुम लोग बेगैरत हो गए हो। मतलब ये जताने की कोशिश कर रही है कि हम लोग एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, गोंचू मेरी केयर करता है। लेकिन गोंचू कितनी केयर करता है और तुम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ना, वो तुम्हारे बच्चे चीख चीख के बता रहे होते हैं, कोई किसका है तो कोई किसका है तो कोई किसका है। गोंचू का बच्चा अगर हुआ भी है तो कौसर ने की है। गोचू को ये देखती नहीं थी, पूछती नहीं थी, इसके साथ रहना नहीं चाहती थी, तो कौसर से शादी कर लिया। इसकी बगल से खटारा को बास आती है। ये सब होने के बाद में फुर्सत से बनाया होगा तुझे रब ने। वाह 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 वाह, बड़ी हंसी आई है मुझे तो। सच में बड़े बेगैरत है तुम लोग। और वो नीचे है, वो नीचे है, गाड़ी के अंदर बैठा है और कटारा बैल्कनी में है। और गोचू इतनी जोर से गा रहा है कि बैल्कनी तलक की आवाज आ रही है, सोचो। मतलब आजू बाजू वाले देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कितने ठरकी ये दोनों जने। और कटारा तू बोल रही है आज बड़ा प्यार आ रहा है। अगर प्यार आ रहा है तो जो तू पिछले दिनों में प्रेगनेंसी का बताई थी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो टाइम पे भी तो गोंचू को बड़ा प्यार आ रहा था तेरे ऊपर, बेड पे लिटा लिटा के दिखा रही थी कि हम लोग दोनों के अंदर बड़ा प्यार है। तेरा प्यार है ना खटारा, पता है हमें। बस इतना ही प्यार होता है कि दुनिया को भी नहीं बल्कि असगर और एजाज को दिखाने के लिए। तेरे से करोड़ों दर्जे अच्छी बीवी है दोनों की, तो तेरी जरूरत नहीं है उनको। और ये जो तुम लोग ठरकीपना रोड पे दिखा रहे हो ना पब्लिक में, इसको बंद कमरे में कैमरा ऑफ करके किया करो ये ठरकीपना। तुम लोगों के बच्चे नहीं देखते? हाँ, तू बता रही थी तेरा बेटा जवान हो गया है, मूछी दाढ़ी आ गई है। तेरा बेटा देखेगा तो क्या सोचेगा बेगैरत? शर्म कर लो दोनों जने। उम्र देखो तुम लोगों की, छिचोरापना मचा के रखे है। 15 साल हो गए शादी को, 16 साल हो गए, अभी तलक के तो यारों के साथ में इसको प्यार आ रहा था। अब 16 साल के बाद में घोचू के ऊपर प्यार आ रहा है, बताओ भाई। और घोंचुआ कौसर तेरी इतनी केयर करती है, खिलाती पिलाती, तेरे कपड़े धोती, उसके लिए भी कभी ये बेसुरी आवाज में गाना गा दिया कर मनूस, फावड़े के मुंह के। अच्छा, खटारा बता रही थी कि उसके बच्चों का एडमिशन भी होने वाला है। बहुत अच्छी बात है खटारा। अल्लाह करे ये साल हो ही जाए तेरे बच्चों का एडमिशन। 4 साल से खाली स्कूल का फर्स्ट डे बताती है फिर स्कूल खत्म। हर साल का यही ड्रामा। अल्लाह करे तेरे बच्चे पढ़ ही ले, बल्कि पढ़ ही ना ले यही डर है हमें तो। आई बड़ी एडमिशन करवाने वाली। बच्चों का एडमिशन करवा के आओ, बच्चे तो साथ में जा नहीं रहे। ये कौन सा एडमिशन हो रहा है भाई कि बच्चे जा ही नहीं रहे साथ में? ये कौन सा एडमिशन है कटारा? और तू एडमिशन कराने से पहले ही अपने बच्चे की तरफ देख जिसको तू बाल उसके मुंह से हटा हटा के ब्रश करके आई हो। ब्रश करके आई हो कर रही थी, उसके बाल देख कितने गंदे उसके बाल हुए पड़े हैं। हाँ, उसके बाल वाल तो पहले बना ले, बाद में ब्रश करवाना और एडमिशन करवाना। तेरे बच्चों को देख के तो ऐसा क्या ही बोलूं, कितनी बार तो बता चुकी हूँ, तेरे बच्चों को देख के ऐसा लगता है ना कि भीख मांगने वाले बच्चे हैं वो। उनके आगे पीछे कोई है नहीं। खुद को देखो तो मुंह पे कैमरा तब तलक के नहीं डालती है जब तलक के फाउंडेशन और लिपस्टिक ना लगा ले। और बच्चों को वैसे ही कैमरे में दिखा रही होती है, क्यों? क्योंकि बच्चों को तो लगता ही नहीं ना, ना कंघी लगती है ना तेल लगता बच्चों को, कुछ नहीं लगता है। पता है सुबह से रात तलक के तो ये यही हालत में रहने वाले हैं। तो इनको अभी दिखाऊं या शाम को दिखाऊं, क्या फर्क पड़ता है? शर्म कर ले खटारा। बच्चों के ऊपर थोड़ा सी ध्यान दे दे, दिन रात तो टांगे उठा के सोने में ही चला जाता है तेरा। और बेटी बोल रही है आते आते मेरा यूनिफॉर्म लेकर आना। यूनिफॉर्म? अरे वो जा रहा है जहाँ घर बना है ना, वहां के काम के लिए जा रहा है ना, वो कोई एडमिशन के लिए जा रहा है ना वो कोई यूनिफॉर्म लेने के लिए जा रहा है।
2 दिन स्कूल जाएंगी फिर रोना धोना शुरू, मेरे को नहीं जाने का है। फिर अम्मा भी उठने के डर से मतलब चिल्ला पुकार होएंगी, रोना धोना होएगा, ये डर से फिर अम्मा भी स्कूल से उठा लेती है। 2 साल पहले बोली थी स्कूल से उठा रही हूँ, 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए होम स्कूलिंग करवाऊंगी, फिर बाद में हम इसका एडमिशन करवाएंगे। 4-6 महीने की बात की थी, 1.5 साल के बाद अब स्कूल की बात कर रही है। इतनी ये बेगैरत है। जब ये सऊदी जा रही थी तो क्या बोली थी कि जो लोग मेरे बच्चों की पढ़ाई पे बात करते हैं उनके मुंह बंद कर दूंगी। क्या मुंह बंद करी तूने बेगैरत? वही रूटीन चल रही थी तेरे बच्चों की और तेरी। शर्म कर ले खटारा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, खाली वही वाली बातें तेरी रहती है, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की है ना, बेशरम। और नाश्ता दिखा रही है, बना बनाया नाश्ता, कभी दही खाती हूँ, कभी ये खाती हूँ, कभी वो खाती हूँ। हाँ, अम्मा नौकरानी है ना बना बना के देने के लिए, तो बैठ के आराम से खाएंगी ही ना। खाते रहे, खा खा के फट जा और अम्मा को कब्र में पहुंचा के ही मानना, बेगैरत। बताओ भाई, जो उम्र में लड़के को कॉलेज में पढ़ना चाहिए उसको दिखा के बोल रही है कि तीनों बच्चों का एक ही स्कूल में एडमिशन होगा। ये हर साल इनके अलग अलग स्कूल में एडमिशन कैसे होते हैं, फिर वहाँ की स्कूलें कैसे एक्सेप्ट कर लेती है बच्चों को, अल्लाह ही बेहतर जाने। हमारे इधर नहीं होता ऐसा। जो स्कूल में डाले हैं ना शुरू से वही स्कूल में बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं तक के वहीं पढ़ते हैं। ऐसे नहीं चलता है कि एक क्लास यहाँ पढ़ लिए फिर यहाँ से निकाले कोई और स्कूल में, वहां से निकाले कोई और स्कूल में। ऐसे नहीं चलता हम लोग के इधर। पता नहीं ये कौन सा कानून दिखाती है, कौन से वहां के तौर तरीके दिखाती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। इसके बेटे को देखो, पूरी एकदम मूंछी एकदम गहरी इसकी, मतलब वो भरी हुई मूंछी वगैरह आ गई है और उसको बोल रही है कि स्कूल में जाएगा, एडमिशन हो रहा है इसका। खटारा, शर्म कर ले शर्म। उसको अभी तक के ना कम से कम 13वीं में रहना चाहिए था। ठीक है, वो टाइम पे तू इसको अभी 7वीं 8वीं में डालेंगी। तूने की क्या है खटारा जिंदगी में? हाँ, इसके उसके साथ में गुलछर्रे उड़ाने के अलावा, मुंह काला करने के अलावा, नाजायज बच्चे पैदा करने के अलावा तूने जिंदगी में कुछ की है अच्छा काम? ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तूने कोई अच्छा काम की है? नजर तो कुछ नहीं आता, बेगैरत कहीं की। और देखो बेटे को बताती है कि ये 13 साल का है, कहाँ से ये 13 साल का लगता है बताओ? अब कुछ लोग बोलेंगे कि कोई कोई बच्चों की मूछी दाढ़ी आ जाती है जल्दी। मूछी दाढ़ी आती होंगी जल्दी, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन मुंह से तो समझ में आ जाता है ना। मुंह भी तो उम्र के हिसाब से हो रहा होता है। इसके मुंह से पता चलता है कि वो लड़का है ना 19-20 साल का होने को आ गया है। लेकिन ये खटारन है ना, छोटे से बड़ा ही नहीं होने दे रही बच्चों को, जितना के उतना ही रख के बैठी है। अच्छा, आज खटारा ना अपने खुद के ही जाल में फंस गई, पता है कैसे? इसने है ना, एक तो बहुत गंदा सा बाथरूम दिखाई अपना, इतना गंदा था वो बाथरूम। बोल रही है कि मैंने सोची बच्चे चले गए तो मैं नहा लूं, और मैंने कब से एक बकेट भरने के लिए रखा है, भर ही नहीं रहा है। और दिखा रही है कि बहुत बारीक पानी आ रहा है ना। और फिर बाद में ये बेसिन का टैप दिखा के बोलती है कि इसमें सही आता है, शुरू से ही इसमें सही आता है, उसमें सही नहीं आता है। खटारा, तू तो बोल रही थी यहाँ पे पानी की कमी है, अब तू बोल रही है कि नल वहां पे सही नहीं आता है, वहां पे नल में सही आता है। मतलब कि तेरे घर के नल खराब हुए हैं ना, तो तूने ये झूठ क्यों बोली कि पानी यहाँ पे कम है? देख लो, अब खुद ही अपने ही मुंह से इतने सच्चाई बोली है ना कि ये वाले नल में बारीक आता है, वो नल में सही आता है। तो इसने ये क्यों बोली थी कि पानी की कमी है यहाँ पे? कटारा, पानी की कमी होने की वजह से ये नल में सही वो नल में ज्यादा नहीं आता है, नल खराब होने की वजह से आता है। वही बात है ना कि दुखता है पेट और पीटते है सर। इसको प्रॉब्लम नल से है, लेकिन बोल रही है कि पानी की कमी है। लानत है खटारा तेरे झूठों के ऊपर। और खटारा को देखो, हमेशा की तरह इसका वही ड्रामा, वही नाटक के सो के उठती है ना, कैमरा लेके बच्चों पे डालेंगी, गोचू पे डालेंगी, अम्मा पे डालेंगी, सब पे डालेंगी। जब खुद मेकअप उकअप कर लेंगी ना, तैयार हो जाएंगी, तब खुद के ऊपर डालती है, जब इसके मुंह की सूजन उतर जाती है। और कितना वीडियो खटारा अपना ऊपर ही ऊपर बनाती है। पहले बैल्कनी से गोचू को दिखाई, फिर छोटी वाली को दिखाई, फिर बाथरूम दिखाई, अपना बेटा दिखाई, फिर खुद को दिखाई। मतलब कि उठने के बाद भी ये 3-4 घंटा ऊपर ही रहती है। अम्मा को सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बना के रखी है। अम्मा एकदम अकेली तनहा नीचे काम करते रहती है और बोर होते रहती है। यही बोलेंगी ना फिर इसकी माँ के, मैं बोर होती हूँ, यहाँ ले चलो वहां ले चलो, जाहिर सी बात है। अच्छा, खटारा ने थंबनेल की बात शुरू करी कि मेरे को नहीं आता ऐसे थंबनेल बनाने का, मैं तो बना ही नहीं सकती हूँ, लोग मुझे बोलते थे थोड़ा थंबनेल पे काम करो, थंबनेल चेंज करो। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि थंबनेल कौन मुझे बना के दे रहा है। और फिर वहीं से क्लिप कट करके छत पे पहुंच गई।
मतलब ये क्या है खटारा, ड्रामे करती है? हैं? या तेरा क्लिप आगे की तूने कट कर दी होंगी है ना, कि सामने वाले को शाउट आउट क्यों दूं मैं, उसकी क्यों तारीफें करवाऊं, तो तूने वहां से क्लिप ही कट कर दी। सच में तू बहुत बेगैरत औरत है, तू कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकती है। और बोल रही है कि जब से पौधे लिए छत पे आने का मन ही नहीं करता, तो फिर लिए क्यों है पौधे? तू तो बोल रही थी कि यहाँ पे पानी नहीं है। ये बोला करना कि तेरी काम चोरी के वजह से पौधे सूखते हैं, बेगैरत। अच्छा, पिटारा सलमा को टोंट मार रही है पौधों के थ्रू, के कुछ लोग हैं जो अपनी जगह पे ही रह जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो जहाँ रहते हैं वहीं रह जाते हैं। शर्म कर ले कटारा, तेरे नसीब देख ले, और जो जो लोग तेरे साथ जुड़े, तेरे को सपोर्ट किए, उनके नसीब देख ले। जहाँ सलमा रह रही है ना, लोगों का सपना है वहां पे रहने का, वहां मरने का, वहां जाने का, उस सर जमीन को ऊपर कदम रखने का लोगों का सपना रहता है। हर मुसलमान का सपना है। और तू बेगैरत बोल रही है कि लोग जहाँ रहते वहीं रह जाते, तेरे पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद देख ले तू कहाँ है और वो कहाँ है। तो अपने आप को ना बदनसीब समझा कर। तेरी माँ ने तेरे को सपोर्ट की, उससे भी वो सरजमीन छिन गई। वो फसादन ने तेरे को सपोर्ट की, उससे भी वो सरजमीन छिन गई। और तू बोल रही है कुछ लोग जहाँ रहते हैं ना वहीं रह जाते हैं। तू कभी भी सलमा की जगह नहीं ले सकती है। वो जहाँ रह रही है ना वहां पे तू रह सकती है। वो जैसी है वैसी तू बन भी नहीं सकती है, समझी? तेरे देख ले दामन पे कितने दाग है, पूरे दाग से भरेला तेरा दामन है। तेरे कैरेक्टर देख, तेरे बच्चे देख, तेरा हस्बैंड देख, तू जहाँ रहती है वो जगह देख। तू अपने आप को उससे ये कर रही है कि तू बहुत अच्छी जगह पे है, वो बुरी जगह पे है। लानत तेरी सोच के ऊपर। जो औरत की सोच ऐसी हो कि पढ़े लिखे होने से क्या होता है, किस्मत अच्छी होनी चाहिए, और जो औरत अपनी माँ को सर जमीन से बुला के अपने पास बिठा ले, तो वो औरत के मुंह से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है ना। कुछ लोग जहाँ है वहीं रह जाते हैं, वो बहुत अच्छी जगह पे है खटारा। और तू मर के भी वहां नहीं पहुंच सकती है। तेरी औकात पे तेरे को ऊपर वाले ने बराबर रखा है। और इसके अंदर ना ये फितरत है ना, इसकी पुरानी है। टोंट मारना, लड़ना, हर किसी से फितने पने करना, जलकुकड़े पने करना, पुरानी बचपन की आदत है इसकी। किसी को खुश नहीं देख सकती है। जैसे कि मैंने बताई हूँ, देखे है ना आप लोगों ने, हर एक चीज सच साबित हो रही है ना। तू तो इतना खुद से ही चिढ़ती है खटारा, कि तू तो बिना फिल्टर के सामने तक के नहीं आ सकती है। इतना तो तू मुंह पे फिल्टर लगा के आती है। अपना असली चेहरा सामने लेकर आ ना, दुनिया को दिखा कि तेरा असली चेहरा क्या है। तेरा किरदार, तेरा कैरेक्टर तो दुनिया ने देख ली। अपना जो असली कलर है वो दिखा ना दुनिया को। है तेरे में हिम्मत? तेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तू बिना फिल्टर के वाईटी पे आ जाए। खाली बातें करने दे तो बड़ी बड़ी। और वो गैरतमंद घोंचू गधेड़ा, वो ये खड़ी है वहां पे तो भी पौधों में पानी वही दे रहा है। इतनी इसकी गैरत है ना, देख के बहुत हंसी आती है गोंचू गधेड़े। तेरी औकात पे देख ले, तेरे को रखी है खटारा ने। माली, ड्राइवर, दलाल, ये है तू। वो खड़ी है तो भी यही पानी दे रहा है। और देखो कितनी बेगैरत औरत है, क्या करी है ये। सुबह में उठी है, 3 घंटा कैमरा लेके ऊपर ऊपर रही, फिर नीचे आई, हंडी खोली, आज हमारे घर में भिंडी बनी है, आज हमारे घर में ये बना है, दिखा के फिर बोलती है खड़े खड़े 2-3 वाला खा लेती हूँ, मौसम बहुत अच्छा है तो बाहर चलते हैं। मतलब ये क्या रूटीन दिखा रही है, क्या चलता है इसकी, क्या इसकी ब्लॉगिंग होती है, फिर दूसरों के ऊपर जलती है कि मेरे को व्यूज नहीं आ रहे हैं, ये मिलियन में जा रहा है, वो मिलियन में जा रहा है, इसको नहीं आ रहे। भाई तू दिन रात तो सोते पड़ी रहती है। हाँ, उठेंगी तो तू दिखाती है कि खाना बना हुआ है। अब चलो डायरेक्ट बाहर, ये तो तेरी औकात है। तू दूसरों को बोलती है कुछ लोग कभी नहीं बदलते, तू बदली? हाँ, तेरा डेली का रहता है बाहर जाना, वही गंदी हरकतें, वही तेरे बच्चे गंदे संदे। पहले तू तो बदल जा, बाद में दूसरों को ताने देना। खुद नहीं बदली है, खुद का वही चालू है, वही जो शुरू दिन से गंद था ना आज तक के, वही गंद खुद का चालू है। दूसरों को बोल रही है कुछ लोग नहीं बदलते। तुम लोग खुद पहले बदलो खटारा, तू बदल के दिखा, तू बदली? जो शुरू से लेके आज तक के तेरी आदत ही नहीं गई है यार बनाने की, गंदी हरकतें करने की, घर से बाहर निकल जाने की, भाग जाने की। पहले अपने आप को बदल, बाद में दूसरों को सुनाना। बताओ भाई, एक ही चीज का पीछा लेके रखे है, वो पहाड़ी का। रोज मुंह उठा के वो पहाड़ी पे पहुंच जाते, रोज मुंह उठा के पहाड़ी पे पहुंच जाते। और इसकी अम्मा को देखो, कि बस घर में दिल नहीं लग रहा चलो, घर में दिल नहीं लग रहा चलो। अरे भाई बस कर दो, इतने काम होते हैं औरतों को घर में। हाँ, लेकिन इनको देखो कि इनके पास में कोई काम ही नहीं है ना, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। आए दिन वही पसारा उठाएंगे, पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं।
अरे काम वाम करो, बच्चों के पीछे ध्यान दो, घर में साफ सफाइयां करो। जो घर पूरा गटर बना पड़ा है तुम्हारा, वो सब छोड़ देती है। गाड़ी में ये रख दिया, वो रख दिया, बच्चे तैयार हो गए, हम लोग निकल रहे। बताओ भाई, क्या रूटीन है खटारा तेरी। वाह वाह वाह, तेरे से बड़ा तो यूट्यूबर कोई बन नहीं सकता खटारा। काम चोरी में, चूतिया बनाने में तेरे से बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं बन सकता। और इसको देखने वाले भी अंधे। बोल रही है आजकल जो आपको देख रहे हैं ना, सारे कमेंट करते हैं, आजकल अम्मी की तबीयत बहुत अच्छी लग रही है। आजकल अम्मी की तबीयत बहुत ठीक लग रही है। बिल्लो भी बोल रही है हाँ अभी ठीक है। अब क्या बोले बिल्लो ना, बोल नहीं ना सकती, घुटनों में दर्द है फिर भी घर का काम कर रही हूँ। हाँ, बुढ़ापा जा पूरी जोर जोर से कुदिया मार रहा है फिर भी घर के काम कर रही हूँ। अम्मी बहुत अच्छी हो गई है। वाह, वाह खटारा वाह। मतलब के जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन खटारा ने प्रूफ नहीं दिखाई। बस वहीं वहीं आके बोल के निकल जाना कि अम्मी तो अब बहुत अच्छी हो गई है। अम्मी सऊदी में बहुत तकलीफ में थी अम्मी। दुबली पतली काली, घर में सड़ते रहती थी। बहुत खराब हालत थी सऊदी में। इसके पास में बहुत अच्छी है, एकदम मोटी ताजी गोरी गोरी, टमाटे जैसे गाल हो गए। क्योंकि यहाँ पे फिल्टर है, और सलमा फिल्टर नहीं लगाती थी। और वहां पे मदीना शरीफ है, जाहिर सी बात है, मस्जिद नबी है। यहाँ पे ये गंदी सी पहाड़ी है। तो वो औरत तेरी माँ है तो वो तेरी जैसी बाजारू टाइप है ना, तो उसको यहीं पे अच्छी हो गई होंगी खटारा। अल्लाह की सर जमीन पे अल्लाह अल्लाह करने से कहाँ से वो अच्छी होती ना। यहाँ पे पूरे घर का काम कर रही है, वो बैठे रहती है ना तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सलमा की बहुत बड़ी गलती थी जो इसको बिठा के रखती थी। और खटारा देखो सुबह से रात तक काम कराती है, अम्मा अच्छी हो गई है। खटारा के पास में टैलेंट है भाई, अम्मा को अच्छा कैसा रखना है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार बताई थी कि खटारा टैंकर वालों को भी नहीं छोड़ती है, घसीट के अंदर ले लेती है घर के अंदर, और फिर आगे आप लोग समझ जाओ, फिर पैसे वैसे भी लेती है, फ्री में नहीं। तो ये सारी बात, और खटारा ने ये बात आज खुद साबित कर दी। टैंकर वाले को आवाज दे के उसका नाम पूछ रही है, बात कर रही है, हंस रही है। तो इससे पता चलता है खटारा कि जो जो बातें मैंने की हूँ ना वो सब सच्ची है। बाकी रहा नहीं जाता, बाबर के बिना खटारा से रहा नहीं जाता। कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो तुमको फोन किए थे, तो अपने बीवी बच्चे लेके पहुंच जाओ। जैसे ये सऊदी में कर रही थी ना, सलमा बेवकूफी में काम में लगे रहती थी, और ये जीजा के साथ में दंगल मचाने में लगी हुई थी, और सलमा का घर खराब करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी वही सीन शॉट चल रहा है, देखते हैं कब तक के सुमेरा से छुपती है ये बातें। अच्छा एक बात जो सलमा ने कम्युनिटी में बोली है। अच्छा एक बात बार बार पूछी जा रही है, मेरे को बार बार कमेंट भी आ रहा है, लाइव में भी पूछा जा रहा था कि सलमा ने ऐसा क्यों बोली कि अम्मा तेरे पास में क्यों बैठी हुई है, ये बता दुनिया को। अम्मा का घर खराब करके तूने तेरा घर बसा के रखी है, तो ये बात बता। तो मैं चाहती थी कि ये बात सलमा अगर आके खुद ही बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक के मुझे पता है तो मैं आप लोगों के साथ में वो बात शेयर कर ही देती हूँ कि जब असगर का और खटारा का ये वाला कांड गोंचू को पता चला था, आप लोगों को याद होगा कश्मीर में गोंचू बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, और खटारा उसको मना रही थी, अच्छा खासा मना रही थी। लेकिन गोंचू ने वो टाइम पे एक फैसला लिया था, सब मतलब पूरा खानदान जमा हो गया था और नाम डाल दिए थे कि कौसर के भाई लोग, उसकी माँ आके लड़के गई बदवाएं दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में गोंचू बिगड़ा था वो टाइम पे, गोंचू चाहता था कि अब मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा, और वही टाइम पे खटारा ने वीडियो बना के बोली भी थी कि अब मैं गोंचू से डिवोर्स लूंगी, मैं मेरे पैरों पे खड़े होंगी, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, और मैं कहीं और अपना घर बसाऊंगी। ऐसी सब बातें भी की थी खटारा ने। वो वीडियो मैं देखूंगी, मिलेंगी तो जरूर लगाऊंगी मैं। तो वो टाइम पे ना गोंचू इसको डिवोर्स देना चाह रहा था, और खटारा नहीं चाह रही थी कि डिवोर्स देवे। क्यों पता है? अगर वो टाइम पे गोंचू इसको डिवोर्स देता, इसको छोड़ के जाता ना, तो ये बात है ना 200% प्रूफ हो जाती कि खटारा ने ये की। तो इसकी अम्मा ने मना की कि इसको डिवोर्स मत दे, अंदर ये नहीं करेंगी। और गोचू ने वो टाइम पे वो शर्त, मतलब वो उसने गारंटी मांगा था कि क्या गारंटी है कि ये ऐसा नहीं करेंगी। तो बिल्लो ने बोली थी कि मैं अब इस पे नजर रखूंगी, मैं देखूंगी कि ये कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, अब ये किसी के साथ में कुछ नहीं करेंगी ऐसा, और मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ। और वो वजह से बिल्लो आके इसके घर में बैठी हुई है। देखे थे ना जब ये लोग कराची से यहाँ आ रहे थे, खटारा जरा सी गेट के पास गई तो बिल्लो डर गई कि ये भाग ना जाए, कोई यार से ना मिल ले। तो ये सारी बातें है, ये वजह से ना ये जानबूझ के अपनी माँ को अपने घर में रखी,
ताकि वो डिवोर्स नहीं देवे। और फिर इसने ये भी वादा की थी कि हाजी गुलाम को भी अपने घर में रखेंगी अपनी माँ के साथ साथ। लेकिन बाद में ये मुकर गई, हाजी गुलाम को इसने घर से निकाल दी। जैसे अभी प्रॉपर्टी के टाइम पे ये अपनी जबान से मुकरी है ना, वैसे ही मुकर गई। और इसीलिए ये अपनी माँ पे इतना जुल्म करती है कि इसकी माँ नहीं चाहती कि ये बात सच साबित हो और गोंचू इसको डिवोर्स दे। इसकी माँ नहीं चाहती है, इसके लिए इसकी माँ इसके घर पे नौकर बन के रह रही है। और खटारा मर जाने का, मिट जाने का, लुट जाने का, गटर में गिर जाने का, नाले में कूद जाने का, ये सब धमकियां दे दे के अपनी अम्मा को अच्छे से यूज कर रही है। सोचो कितनी घटिया औरत है ना ये। तो ये थी सारी सच्चाई। तो वीडियो बहुत हो गई है लॉन्ग, इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे आगे की बातें। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चले अगले वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। और हाँ, जो बातें मैंने बताई हो ना, यही बातें ना इसने समीरा को भी बताई है, सुगोतला सरकार को भी इसने बताई थी कि अब मैं जाके इसके ऊपर नजर रखूंगी क्योंकि इसको हवस की बीमारी है। ये बात समीरा को भी इसने बताई थी।